हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे WI वर्सेस SL ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी वेस्ट इंडीज़ वर्सेस श्रीलंका T20 इंटरनेशनल सीरीज जो स्टार्ट हो रही है उसके पहले मैच के हम हर एक प्लेयर का स्टैट्स देखने वाले हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर टीम बना पाएं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं और आप मेरी फाइनल टीम भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ। आपने करना क्या है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लाइनअप्स बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अफगानिस्तान वाले मैच में आपने ये देखा, लास्ट मिनट में लाइनअप्स मिली। वैसे तो हमारे वीडियो वाले ही प्लेयर्स इन थे, बट कुछ ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आमिर हमज़ा को लिया और मेरे लिए वही एक बहुत अच्छा हुक्म का इक्का साबित हुआ और हम मैच जीते। एक ऑस्ट्रेलिया का T20 थर्ड हमारा अच्छा नहीं गया, बाकी सब मैचेस लगातार अच्छे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर तो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने वहाँ से आ जाना है। साथ ही साथ मेरे नाम पे यानी क्रिक 11 फोरकास्ट के नाम पे अगर आपसे कोई कुछ मांगता है तो प्लीज़ ना दें। ऐसे कई लोग हैं जो ये करते हैं, हर एक चैनल के साथ आजकल ऐसा हो रहा है, तो आप बच के रहें। कोई भी आपसे मांगता है आपको कभी भी नहीं देना चाहिए, और मेरे नाम पे मांगे तो आप दो सुनाकर ही आए, बिल्कुल भी कुछ ना दें, उल्टा दो सुनाकर ही आएँ, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैच कहाँ खेला जा रहा है उसकी। अच्छा, अगर मैं बताना भूल गया था, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया है, तो कुछ लोग सर्च करके आते हैं, सर्च करके ना आए, आप गलत चैनल में पहुंच जाएंगे। मैं कमेंट में भी कई बार कोशिश करता हूँ डाल दूँ टॉप के, बट भूल जाता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से आएँ। वेन्यू की बात करें, कूलिज क्रिकेट ग्राउंड एंटीगुआ में मैच आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे इंटरनेशनली मैचेस ज़्यादा हुए नहीं हैं। रिसेंटली कुछ वेस्ट इंडीज़ ODI के मैचेस हुए थे सुपर 50 कप के, वहाँ पे क्या हुआ था वो भी बताऊंगा। लेकिन जो एक T20 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे जो पहले हुए हैं वो वुमेन के हुए हैं, मेन के नहीं हुए। उस पर भी आप देखोगे न्यूट्रल ही दिख रहा था, सबको सपोर्ट मिल रहा था। कभी पेसर्स विकेट ले रहे थे, कभी स्पिन बॉलर्स ले रहे थे, रन्स भी डिसेंट बन रहे थे। तो फाइनल वर्डिक्ट है न्यूट्रल विकेट, प्लेयर पे फोकस करो। आपको प्लेयर्स को पता करना है कौन कितना अच्छा है। विकेट मेरे हिसाब से सबको एक इक्वल असिस्टेंस देने वाला है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें, इन्होंने छोटा स्क्वाड डिक्लेयर किया है। अल्जारी जोसेफ पे थोड़ा डाउट बना हुआ है, बाकी के ये जो स्क्वाड है इन्हीं में से प्लेयर खेलने चाहिए। अगर आप देखेंगे लैंडियल सिमंस और एवन लुइस मोस्टली इनके लिए ओपनिंग करेंगे। टीम में एक थर्ड यहाँ पे ओपनर मौजूद है, एंड्रे फ्लेचर, अगर टीम मौका देना चाहे। रिसेंट फॉर्म के हिसाब से लैंडियल सिमंस और एवन लुइस तो बेहतरीन फॉर्म में थे सुपर 50 कप में, तो इनको खिलाना चाहिए। नंबर 3 पे आपको क्रिस गेल दिखेंगे। अब यूनिवर्स बॉस काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं 41 की एज पे। काफ़ी अच्छा इनका इंटरव्यू देखा मैंने। मेंटल इलनेस नहीं कहना चाहिए मुझे, मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में इन्होंने बात करी थी और बोला कि मैं अपने दिमाग से आज भी फिट और यंग हूँ, इसलिए मैं खेल पा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे इनकी। निकोलस पुरान है विकेट कीपर, सॉलिड बैट्समैन, बहुत अच्छा फ्लिक शॉट लगाते हैं, लेग ग्लांस भी बहुत अच्छा लगाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। कायन पोलार्ड है, ऑलराउंड प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट करते हैं टीम को, बहुत अच्छे दिमाग वाले प्लेयर हैं, चैंपियन प्लेयर है। रोमन पॉवल दिखेंगे आपको, पेस भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मीडियम पेस से डाल लेते हैं, जनरली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। फेबियन एलन सपोर्ट करेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग से, और यहाँ पे आपको रन्स भी करते दिख जाएंगे। होल्डर हैं, ओवर डालते हैं, रन्स करते हैं, एक कंप्लीट ऑलराउंडर। ड्वेन ब्रावो काफ़ी हद तक ऑलराउंडर हैं, लेकिन अब क्या है कि काफ़ी टाइम से, अगर आप देखोगे पिछले 4-5 साल से बॉलिंग पे अपनी बहुत वर्क कर लिया है। एक डेथ बॉलर का रोल अदा करते हैं, और बीच में आपको 5 से मतलब 4 ओवर करते दिखेंगे, 5वां 7वां जनरली, फिर लास्ट में आ जाते हैं। एक आधा पावर प्ले में कई बार डालते हैं जनरली, कई बार वो भी नहीं डालते। तो ब्रावो को आप ऑलमोस्ट एज बॉलर देखो, बट हाँ बाकी बॉलर्स के ऊपर एक एडवांटेज हल्का सा देना, क्योंकि डेथ बॉलिंग प्लस टाइम आने पर रन कर सकते हैं। अकील हुसैन है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और 39 की एज पे वापसी करते हुए। फिडल एडवर्ड्स स्वैश बकलिंग ऑलराउंडर कह रहा हूँ, माफ करना, फास्ट बॉलर, बहुत तगड़े फास्ट बॉलर है मेरे भाई। आप जानते हैं अगर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को फॉलो किया, एक टाइम पे फिडल एडवर्ड्स और जेरोम टेलर दो उनके लिए बॉलर होते थे। पैड्रिक कॉलिंगमोर, एक्चुअली वो इन्हीं के हाफ ब्रदर हैं फिडल एडवर्ड्स के ही। तो ये सब बड़े खतरनाक बॉलर थे, और फिडल एडवर्ड्स ने 39 की एज पे कमबैक किया है। ही इज़ अ गुड प्लेयर, बहुत तेज़ डालते हैं आज भी। अभी अबू धाबी T10 में इन्होंने निकोलस पुरान को एक ओवर डाला था, उस ओवर में 4 डॉट गेंद थी, एक विकेट थी और एक 6 इन्होंने खाया था। एक 6 के अलावा हर बॉल ऐसी थी अनप्लेबल। निकोलस पुरान जैसा प्लेयर भी नहीं खेल पा रहा था, और लास्ट बॉल पे LBW किया था प्लम इन फ्रंट, ठीक है। तो फिडल एडवर्ड्स का स्ट्रेंथ यही है, विकेट्स भी मैक्सिमम बोल्ड और LBW के थ्रू लेते हैं, कि आपको 8 पॉइंट अब एक्स्ट्रा मिलते हैं। बेंच पे केविन सिंक्लेयर, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ओबोर्ड मुकोई एक्चुअली खेल भी सकते हैं, लेफ्ट आर्म वेरिएशन अगर टीम चाहे, एंड्रे फ्लेचर। सबके स्टैट्स आपकी आंखों के सामने हैं, जो आप एक एक करके सर्च करोगे मैं आपके सामने इकट्ठे रख देता हूं ताकि आपका सबका कंपैरिजन कर सकें। अब आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, आपको लगता है 2 बैट्समैन में कंपेयर करना है, एवन लुइस और एंड्रे फ्लेचर। क्यों यहाँ पे एंड्रे फ्लेचर के ऊपर एवन लुइस मुझे लगता है खेलेंगे, एवरेज बेहतर है, सेंचुरीज की पोटेंशियल ज़्यादा है, हाफ सेंचुरीज की पोटेंशियल ज़्यादा है, जबकि मैच कम खेले हैं। तो यही एवन लुइस की खतरनाक बात है, एक्चुअली अच्छे प्लेयर हैं और जब फॉर्म में होते हैं अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। क्रिस गेल इनके साथ आपको नंबर 3 पे दिखेंगे, और मतलब इनका तो क्या ही कंपेयर करना भैया, 13,000 रन है, अलग ही लेवल की
की लीग में जितनी किसी की हाफ सेंचुरीज नहीं हो पा रही उतनी ये सेंचुरीज करके बैठे हुए हैं, तो समझ सकते हो खतरनाक खिलाड़ी। ठीक है, विकेट्स पे मत ध्यान देना, एक टाइम था इनकी बहुत यूजफुल स्पिन थी, अब गेंदबाजी ना के बराबर करते हैं। ठीक है, लैंडल सिमंस है, ये भी अब गेंदबाजी ना के बराबर करते हैं, एक टाइम पे थोड़ी बहुत मीडियम पेस करते थे रजत भाटिया टाइप्स। ठीक है, लेकिन अब 79 मैचेस में 1225 रन है 22 के एवरेज पे और 5 हाफ सेंचुरी, माफ करना ये मैं रोमन पॉवेल का बोलने लग गया, इनके 7000 रन है 30 की एवरेज से, 57 हाफ सेंचुरीज। रोमन पॉवेल का भी देखोगे 22 के एवरेज से हाफ सेंचुरीज 5 हैं, रिसेंटली बैटिंग पे काफ़ी काम किया है। अगर आपको नहीं पता, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ बने रहे थे रोमन पॉवेल एज एक ऐसा खिलाड़ी जो प्रैक्टिस करना चाहता है, वॉलंटियर किया था इन्होंने, बहुत इन्होंने काम किया उनके कोचेस के साथ, बेहतर खेले हैं। रसल के भी अच्छे दोस्त हैं, वहाँ पे भी टीममेट रहे हैं, जमैका तलावास पे भी, तो काफ़ी हद तक वहाँ से भी सीख के आए हैं। ठीक है, तो रोमन पॉवेल के एक स्ट्रेंथ होके आए हैं बैट्समैन, जो कि कुछ मीडियम पेस भी आपको देगा। बॉलिंग में ब्रावो इज ऑलवेज यूजफुल, फिडल एडवर्ड्स इज वेटरन फास्ट बॉलर, विकेट्स निकालते हैं। सिंक्लियर और अकील हुसैन मैं कहूँगा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सिंक्लियर को शायद खिलाया जाए एक ऑफ ब्रेक बॉलर खिलाने के लिए, बट मुझे लगता है क्योंकि अकील हुसैन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो भी खेल सकते हैं। तो टीम में देखते हैं किसको खिलाया जाता है, सब प्लेयर्स के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है, स्टैट्स आप देख के रखेंगे। श्रीलंका ने भैया आधा श्रीलंका ये लेके आए हैं वेस्ट इंडीज़ में खेलने के लिए, आधा यानी कि छोटा सा देश है उसमें से 20 खिलाड़ी उठा के लेके आए हैं ये। कुछ प्लेयर्स तो इंजर्ड हो गए हैं, इनके जो कैप्टन होने वाले थे उनका वीज़ा ही नहीं मिला, पता नहीं क्या चल रहा है दसुन शनाका को, तो वो अभी के लिए मैच मिस करेंगे। जो एक्चुअली इनके कैप्टन होने वाले थे, अब स्टैंड इन कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज़ को नेम किया गया, एक्सपीरियंस प्लेयर को। ठीक है, निरोशन डिक्वेला और धनुष्का गुनातिलका ये इनके लिए मोस्ट लाइकली ओपनिंग करेंगे। फिर उशादा फर्नांडो भी हो सकते हैं, अगर फॉर्म पे जाना है तो पी निशंका का फॉर्म अच्छा है, उस लिहाज से इनको भी खिलाया जा सकता है। दिनेश चंदीमल अच्छे हैं, एंजेलो मैथ्यूज़ है, थिसरा परेरा वेरी गुड ऑलराउंडर। एंजेलो मैथ्यूज़ ने अपनी बॉलिंग पे भी काम किया है, अभी लंका प्रीमियर लीग में उन्होंने बॉलिंग करी भी थी। जब एंड्रे रसल को कम ओवर मिलते थे तो मैथ्यूज़ गेम में आते थे ओवर डालने, क्योंकि एंड्रे रसल भी इन्हीं की टीम में थे उस जो सीपीएल कह रहा हूँ, माफ करना, लंका प्रीमियर लीग हुआ LPL T20। थिसारा परेरा के बाद रमेश मेंडिस है, ऑफ ब्रेक करते हैं, रन्स कर लेते हैं, टेस्ट मैच खेले थे रिसेंट में, अगर आपको याद हो हमने टीम में भी लिया था। वनीदू सरंगा है, राइट हैंड बैट्समैन, लेग स्पिनर, वेरी गुड ऑलराउंडर। इन्होंने इनका जो परफॉर्मेंस लंका प्रीमियर में रहा है ना, बहुत अच्छा रहा है, बल्ले से भी परफॉर्मेंस दी है, गेंदबाजी से भी। नुवान प्रदीप राइट आर्म फास्ट, दुष्यंत चमीरा, इनका लंका प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिस वजह से मैं इनको अपनी 11 में रखा है श्रीलंका की। एक्सपीरियंस प्लेयर्स मैंने एक दो बाहर रखे हैं फास्ट बॉलर जैसे लकमल, बट अगर टीम चाहे लकमल को भी खिला सकती है, बिकॉज इज वेटरन और सबसे ज़्यादा खेलने वाले इनके लिए प्लेयर हैं। अकीला धनंजया एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया श्रीलंका के लिए खेले हुए, एक्शन का प्रॉब्लम हुआ था, आपको इनके बारे में बताऊंगा, CSK और मुंबई में भी रह चुके हैं, कब क्या सब बताऊंगा टीम बनाते हुए। लेकिन प्लेयर की एक ना स्ट्रेंथ होती है, नारायण को देख लो बॉलिंग में कितना कुछ अच्छा करते थे, थोड़ा वीकनेस हुआ उनका जब उनको एक्शन की प्रॉब्लम आई और उन्होंने रीमॉडल किया एक्शन। वैसे ही अकीला धनंजय के साथ हुआ, कितना इफेक्टिव होंगे वो थोड़ा डाउट है, बट प्लेयर में टैलेंट बहुत रहा है, इसीलिए मुंबई और CSK ने सिलेक्ट किया था। ठीक है, चलिए अब हम नीचे चलते हैं। बेंच पे एक प्लेयर है जिस पे मैं खासा ध्यान देने को कोशिश करूंगा, लक्षण यहाँ पे कमिंतु मेंडिस और लक्षण संदाकन। लक्षण संदाकन एक चाइनामैन गेंदबाज है, इनकी डायरेक्ट टीम में जगह बन सकती है, क्योंकि यहाँ लेग स्पिनर वनीदो सरंगा खेल रहे हैं, मैंने धनंजय को भी रखा है। टीम चाहे चाइनामैन गेंदबाज लक्षण संदाकन को खिला सकती है। पीयूष भाई आपने चाइनामैन लिखा है, राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड? देखो चाइनामैन गेंदबाज हमेशा लेफ्ट हैंड बॉलर ही होता है, इसमें कभी भी आपको कोई अगर लिख के दे रहा है लेफ्ट आर्म चाइनामैन, तो आप उससे पूछना भाई राइट आर्म चाइनामैन होता ही कौन है। मैंने कई लोगों को देखा है ये करते हुए, चाइनामैन बॉलर हमेशा लेफ्ट हैंडेड बॉलर ही होता है। अब यहां पे हम देखें अशन बंदारा राइट हैंड बैट्समैन है, थोड़ी सी लेग स्पिन, ज्यादा नहीं, आप बैट्समैन ही मान के चलो। मेंडिस इज जेन्युइन ऑलराउंडर, ये आपको भैया रन्स भी करके देगा, ये आपको गेंदबाजी भी करके देगा। और राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स यानी राइट आर्म ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी डाल लेते हैं। ये एक ऐसा यूनिक प्लेयर है जो दोनों साइड से, दोनों हाथ से बॉलिंग कर लेता है। बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड होता है तो ऑफ ब्रेक डालते हैं, बैट्समैन यहाँ पर राइट हैंडेड आ जाता है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डाल लेते हैं। तो ऐसे ही अपने प्लेयर एडवांटेज मैचअप में यूज़ करते हैं। ठीक है, लगभग आपको सब नए प्लेयर्स ही दिखेंगे दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से। अब यहाँ पे इनके करियर स्टैट्स में अगर आप देखोगे, सबसे अच्छे जो मुझे लग रहे हैं फिलहाल के लिए इनकी टीम में, एंजेलो मैथ्यूज़, एक्सपीरियंस अलग ही है, और थिसारा परेरा, ये दो ऑलराउंडर्स का काम करेंगे। पर्टिकुलरली परेरा ओवर भी डालते हैं, रन्स भी करते हैं। 21 की एवरेज है, 243 विकेट्स हैं। ठीक है, इनकी 2500 रन है 24 की एवरेज से, और 85 विकेट्स हैं। तो मैथ्यूज़ और परेरा हो गए। यहाँ से देखोगे धनुष्का गुनातिलका का LPL का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, सेम चंदीमल का। ये 4 बैट्समैन से और ऑलराउंडर सेक्शन से। बॉलर्स में जो एक दो मुझे अच्छे लगे, लक्षण संदाकन अगर खेलते हैं तो, नहीं तो यहाँ पे एडवांटेज बन सकता है अकीला धनंजय का। प्रॉब्लम यह है, मुझे लगता है दोनों में से कोई एक ही खेलेंगे, जो भी खेलता है उस पर खासा ध्यान देंगे। कमिंतु मेंडिस का देखिए 24 का एवरेज है, 50 भी है, विकेट्स भी ले रखी हैं, 7 प्लेयर अच्छे हैं। तो ये जिस भी प्लेयर का आप स्टैट्स गौर करना चाहो आप कर सकते हो। मुझे जो इंपॉर्टेंट दिखे मैंने आपको मार्क करके ज़रूर बताए।
दोस्तों टीम बनाने के समय आ गया है, चलिए टीम बनाते हैं। सबसे पहले आपको बता दो, टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, ठीक है। उसके अलावा चलिए अब हम बात करते हैं अपनी मेन शुरू। निकोलस पुरान, निरोशन डिकविला, मेरे हिसाब से ये दो विकेट कीपर आपको करते दिखेंगे और साथ में बल्लेबाजी करेंगे। एज बैट्समैन मुझे लगता है दिनेश चंदीमल भी खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में, आप जिसको चाहे ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ओपनर्स हैं निकोलस पुरान एंड निरोशन डिकविला, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको एक बार फाइनल अपडेट टेलीग्राम में देखना है, उससे जब लाइनअप आती है हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या ओपनर होने वाले हैं, वो भी पता लग जाता है। जैसे अभी अफगानिस्तान के मैच हुआ था जिम्बाब्वे से, तो कुछ लोगों का मुझे कमेंट आया, पीयूष भाई टीम अच्छी, मतलब पीयूष भाई तो नहीं बोला, उनको नाम भी नहीं पता था कि टीम अच्छी नहीं रही, तो मैंने स्पेशली बोला था अपडेट देखा करो। अपडेट देखा होता हमने अमीर हमजा को फाइनल अपडेट में लिया और सीधा 150 से 160 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है भैया, तो देखा करो अपडेट फाइनल। अब यहाँ पे हम चलते हैं बल्लेबाजी सेक्शन पे। यहाँ पे मैंने लिए हैं डी गुना तिलाका। क्यों लिए हैं? इनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, प्लस टाइम आने पे मुझे स्पिन बॉलिंग भी डाल के दे सकते हैं, कभी कभी करते हैं, ज़्यादा नहीं, बट ओपनिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग कर देंगे। इवैन लुइस वेस्ट इंडीज से ओपनिंग करेंगे, क्रिस गेल नंबर 3 पे आएंगे। क्रिस गेल को लगभग 30% से ज़्यादा जनता ने कैप्टन भी किया है। ये तीन आपके लिए सेफ प्लेयर्स रहेंगे। आप एक पे जिस पे आप थोड़ा सा ले सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, लैंडेल सिमंस ओपनिंग पे आएंगे, आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। दूसरे एंजेलो मैथ्यूज, जैसे तो ये मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं बट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं श्रीलंका के, साथ में कैप्टनसी कर रहे हैं, अपने आप को बॉलिंग दे सकते हैं, थोड़ी बहुत मीडियम पेसिंग डाल लेते हैं, कई बार ओपनिंग भी करते हैं बॉलिंग से, यानी कि स्टार्ट में 1-2 ओवर डाल लेते हैं। आप लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। रोवमन पॉल मिडिल ऑर्डर, प्लस कभी कभी 1-2 ओवर डाल लेते हैं। दिमुथ करुणारत्ने एक्सपेक्टेड नहीं है कि खेलेंगे, खेलते हैं तो ओपनिंग करेंगे, तो उस केस में आपके लिए क्रेड मेंटेनर पिक बनेंगे। फर्नांडो जनरली वन डाउन, बट आपको बता दूं कि निशंका जैसा एक प्लेयर किसी का ध्यान नहीं है 1% पे। ही ऑलरेडी हैज़ 450s अंडर हिज बेल्ट इन लिमिटेड मैचेस इन T20। हो सकता है आपको सरप्राइज करते दिख जाए श्रीलंका का मैनेजमेंट इनको खिला के। बंदारा का आई डोंट थिंक खेलेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी यही 3 बैट्समैन लिए हैं, यानी कि अभी तक आप देखोगे टॉप 2 सिलेक्टेड प्लेयर्स ही लिए हैं, टॉप 3 सिलेक्टेड बैट्समैन ही लिए हैं। अब हम कुछ अपने डिफरेंशियल पिक्स पे चलेंगे। पहली डिफरेंशियल पिक हमारी ऑलराउंडर कैटेगरी में रहेगी वनीदु हसरंगा। वनीदु हसरंगा क्यों? क्योंकि एक सॉलिड पिक हैं, रिसेंटली अच्छा खेले हैं, स्पिन बॉलिंग में अच्छा करते हैं। आई थिंक अपन हैट्रिक भी ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिम्बाब्वे के आगे अगर मैं सही हूँ। ही इज़ अ गुड बॉलर जो वेरिएशन से अपने विकेट्स निकालते हैं, लेकिन ये आपको फिनिशिंग भी देंगे। कहाँ पे देंगे? 5 से 6 डाउन पे। जैसे श्रीलंका की टीम मुझे एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 6 डाउन पे आए, अगर टीम मैनेजमेंट ज़्यादा ऊपर बैट्समैन रखती है, क्योंकि परेरा जैसा ऑलराउंडर भी है टीम में, वो ऊपर ही आएंगे हसरंगा से, वरना ये भी सॉलिड पिक रहेंगी। अब यहाँ मैंने लिए हैं थिसारा परेरा। थिसारा परेरा को तो लेना ही है, 9.5 करोड़। मेरे हिसाब से लंका प्रीमियर लीग में इन्होंने हमें बहुत जितवाया है। जब जब इनको कैप्टन किया था, एक मैच में तो 70-80 लगा गए थे, उसी मैच में एक आउट कर गए, एक मैच में 2-3 आउट कर गए, तो हर बार इन्होंने पॉइंट दिए हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनको लेके चलूंगा मैं। नेक्स्ट ऑलराउंड पिक हमारे पास जो आ रही हैं, कायरन द पोलार्ड, यानी कि कायरन रन मशीन पोलार्ड। रन मशीन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजकल जिस फॉर्म में हैं, अच्छा खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज सुपर 50 न्यूट्रल रहा था, लेकिन जहाँ जहाँ जा रहे हैं चैंपियन बन के आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस में देख लो, तो भैया कायरन पोलार्ड को ले सकते हो। रन 10,000 से ऊपर हैं, T20 में बहुत खेले हैं, इसीलिए आपके लिए क्रूशल पिक है। और अगर ये टीम के 6th बॉलर बन गए, फिर तो ये लाजवाब कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। वो कब पता लगेगा? वेस्ट इंडीज़ की क्या देख के? लाइनअप देख के। फॉर द टाइमिंग मैं उनको लेके चल रहा हूँ जो ओवर डालेंगे और ज़रूरत पड़ने पे लास्ट में बल्लेबाजी करेंगे। जेसन होल्डर। पीयूष भाई होल्डर नहीं चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर लेते हैं। फैबियन एलन को भी ले सकते हो। फैबियन एलन मेरी एक और डिफरेंशियल पिक है, जिसको मैं यूज़ कर पाऊंगा जब मुझे लाइनअप दिखेगी, ठीक है। अगर हमें दिखता है कि हम ले पा रहे हैं इनको, तो ये अच्छे प्लेयर हैं, कम क्रेडिट में आपको जितवा सकते हैं, ठीक है। दसुन शनाका इज नॉट अवेलेबल। कमिंदू मेंडिस अगेन डिफरेंशियल पिक। रमेश मेंडिस शायद खेल जाएं, बट उसके इन दोनों में से ना कोई एक तो खेलेगा, कमिंदू मेंडिस या रमेश मेंडिस, जो भी खेलेगा डिफरेंशियल पिक बनेगा। मेरी टीम 2 होगी ना, उसमें आपको फेबियन एलन दिखेंगे या ये दोनों में से जो भी खेलता है वो दिखेंगे। तो ये दोनों पे आपने ट्राई करना है। अगर आपको लगता है श्रीलंका ज़्यादा अच्छा करेगी, उनको ले लो, जो भी मेंडिस खेलते हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ तो फेबियन एलन। स्मॉल लीग के जो मेरे 3 ऑलराउंडर है मैंने ले लिए हैं। पीयूष भाई आपने कायरन पोलार्ड को नहीं लिया, भैया क्रेडिट ही नहीं बचेगा। मान लो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अगर पोलार्ड को, मेरे पास क्रेडिट ही नहीं आएगा बॉलर के लिए। और बॉलिंग में मुझे सबसे पहले तो ड्वेन ब्रावो को ही पिक करना है जो 9 क्रेडिट के हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं बाकी बॉलर्स। मैंने दोस्तों यहाँ पे फिडेल एडवर्ड्स को पिक किया, जो कि वेस्ट इंडीज से वापसी कर रहे हैं। आज भी 39 की एज पे 145 को टच कर सकते हैं। फिटनेस लेवल अच्छा है। बॉलर के तौर पे आपको देखना है, बोल्ड LBW ज़्यादा करते हैं। ड्वेन ब्रावो का क्या है कि इनकी बॉलिंग पे मैक्सिमम कैच आउट्स ही होते हैं, बट ही कैन बैट एज वेल, ये चीज़ देख के चलना। लक्षण संदकन खेलते हैं तो इनको लेंगे, बट मेरे को अभी तक लग रहा है अकीला धनंजय खेलेंगे टीम में। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम में इवैन लुइस हैं, क्रिस गेल हैं, तो लेफ्ट हैंडर्स हैं टीम में, तो मुझे लगता है एक ऑफ स्पिनर धनंजय का खेलने का चांसेस अच्छे हैं। अब मैनेजमेंट
श्रीलंका की संदकन को खिलाती है, एक चाइनामैन गेंदबाज को, तो वो टीम में आ जाएंगे डायरेक्ट। इन दोनों में से जो खेलता है उसको ले लेंगे। बाकी यहाँ पे आप चमीरा को कंसिडर कर सकते हो, लकमल को कर सकते हो अगर खेलते हैं तो, अबोर्ड मुकोए, ये अच्छी डिफरेंशियल पिक बनेगी इफ़ ही प्लेस, बिकॉज ये लेफ्ट आर्म एंगल आपको देते हैं और ये ऐसे प्लेयर हैं या तो ये 0 विकेट लेंगे या ये सीधा 3 विकेट ले लेंगे। आपको याद होगा सीपीएल का पहला मैच था, मैंने इनको टीम में लिया था, 9% भी सिलेक्शन नहीं था। इस वाली सीपीएल की नहीं बात हो रही, आज से पिछले साल की बात हो रही है, यानी 2019 या 20 वाली की बात हो रही है, प्रॉबेबली 20 वाली की, नहीं 20 वाली तो लास्ट ईयर की हुई, तो 2019 वाली की बात हो रही है। उसमें ये पहले मैच में ही हमें जितवा के गए थे 3 विकेट लेके। गुड प्लेयर, वॉच आउट, ठीक है। अब ये हो गई बात भैया, ये डी मधुशंका है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, वैसे फास्ट बॉलर है, सिंक्लेयर स्पिन ऑफर करेंगे। ये मेरा टीम का प्रीव्यू आपको दिख रहा है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पीयूष भाई किसको दोगे? सब ने तो क्रिस गेल को दिया है। देखो मेरा अभी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी काफ़ी हद तक अनश्योर है, लेकिन जिसको मैंने अभी तक किया है, मैंने अपनी कैप्टनसी यहाँ पे इवन लुइस को दी है, वाइस कैप्टनसी थिसरा परेरा को, प्योर फॉर्म पे इवन लुइस को मैंने दिया है। और आप इसको रिवर्स करना चाहिए, आपको लगता है गेल टीम में आएंगे, मैक्सिमम स्कोरिंग करेंगे नंबर 3 पे, तो आप इनको ले सकते हो। ये आप पास ऑप्शन है। मेरे जो फाइनल है कैप्टनसी लुइस है और वाइस कैप्टन से थिसारा परेरा, मे बी मैं इसको रिवर्स कर दूंगा फाइनल टीम में। तो ये चीज़ आपको कहाँ देखनी है? रात को मैच है, तो आप रात का ध्यान रखना। जो नहीं खेल रहा है वो अभी के लिए क्या करना, इन्हीं दोनों में से जिसको आपको लगता है उसे कैप्टन, दूसरे को वाइस कैप्टन कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। सब्सक्राइब करके रखेंगे। ये मैच खेल रहे हो तो अपडेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्लेयर मिस हो सकता है, फर्स्ट मैच है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्जारी जोसेफ तो अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, मोस्टली शायद अवेलेबल नहीं होंगे खेलने के लिए भी, बट कुछ डाउट है, अगर वो खेलते हैं तो वो भी एक अच्छी पिक बनेंगे। हालांकि अगर है ही नहीं, जैसे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है सिलेक्शन के लिए टीम में अपनी लेने को, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ नहीं है कहीं, तो अगर खेल जाए बाई चांस तो हम ज़रूर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। रिमाइंडर अबाउट कैप्टन वाइस कैप्टन लुइस और परेरा, इसको आप रिवर्स कर सकते हो। मेरी फाइनल टीम टेलीग्राम में आपको दिख जाएगी टीम, लेकिन आप अपनी करेंगे, मेरी हमेशा देखो एज अ सजेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी।